चलो बाबू, कटिंग का मतलब है, सुनो इधर, एकदम समझने वाला बात है, कुछ लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। इसमें क्या याद रखना है? बस एग्जाम्पल। क्या? एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल। क्या याद रखना है? कि कटिंग का एग्जाम्पल क्या है। रूट का भी कटिंग हो सकता है, सूट का भी कटिंग हो सकता है। अरे बात समझ में, मैंने स्टेम, स्टेम का कटिंग। ऊख का बोनी देखे हो? आलू का बोनी देखे हो? आलू हो गया। मनी प्लांट जानते हैं? मनी प्लांट, मनी प्लांट लगाने से मनी नहीं आता है, कमाने से मनी आता है। रोज हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब का खेती जो होता है ना, वो काट के किया जाता है। अरे बात समझ में। आप वो क्या बोलते हैं कि कौन कौन जानते हैं? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का भी खेती काट के ही किया जाता है। अरे बात समझ में। तो काटने का काम, कटिंग। देखा, कटिंग, रूट का कटिंग, रूट का कटिंग, और किसका बेटा? यही पढ़ना है आज हम लोगों को। कौन सी पढ़ना है आज? ग्राफ्टिंग ही पढ़ना, मैंने ग्राफ्टिंग तक पढ़ना है। तो इधर रिलैक्स होकर पढ़ो, कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए, मैंने पढ़ाई स्टार्ट किए थे। हाँ, क्या बोले बेटा? स्टेम, रूट और लीफ। लीफ, देखो ध्यान से सुनना। लीफ में एक ही एग्जांपल बहुत फेमस है, और वो है एग्जांपल, चाहे वो नेचुरल का हो या आर्टिफिशियल का हो, उसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। क्या है बेटा? ब्रायोफाइलम। इनके लीफ जो होते हैं ना, इनका जो लीफ होता है ना, इनके लीफ मार्जिन पे ही क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। इनके लीफ मार्जिन पे ही बर्ड होंगे, ऐसे बर्ड होंगे, ऐसे इनके लीफ मार्जिन पे ही बर्ड होंगे। तो आपको क्या करना है? बर्ड वाला पोर्शन लेना है, इतना काट करके जहां बोना है बो दीजिए। अरे बस समझ में। फिर इतना काट करके जहां बोना है बो दीजिए, या फिर लीफ को ही जमीन के अंदर दफना दीजिए। अरे बस समझ में। तो कुछ दिन बाद इसके ये बर्ड से रूट बनेगा, सूट बनेगा और बड़ा हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो एक एग्जाम्पल इसका बहुत ही फेमस है, ब्रायोफाइल। एक एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है, ये आपका होमवर्क में। स्वीट पोटैटो, पोटैटो। स्टेम में क्या लिखिएगा बाबू? स्टेम वाले में, स्टेम वाले में बोलो बोलो बोलो। हाँ, सुअर का, सॉरी, सुगर कैन, सुगर कैन। और बोलो, और क्या? पोटैटो। आए, पोटैटो। और बताओ, गुलाब। और बताओ, मनी प्लांट। तो ये कुछ प्लांट है जो कि आपको क्या करना है, मैंने पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, तो ये होता कैसे है? तो इनको होने के लिए हाउ पढ़ते हैं, हाउ। कटिंग कैसे करेंगे? चाकू लेंगे, जिनको काटना है उनको लेंगे, अरे बात समझ में, फिर काट देंगे। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे हम इस एग्जांपल से बता रहे हैं, शुगर कैन के बारे में बता रहे हैं। शुगर कैन का अगर खेती करना हो तो कैसे होता है? इन लोगों का सीड नहीं आता है, तो इन लोगों का खेती कैसे होता है? ये रहा हमारे पास शुगर वाला प्लांट, ऐसा ऐसा देखे होंगे। अरे देखे तो होंगे। अब देखो, ये ऊख है। अय बालिका, ऐसे ऐसे देखते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? आंख। इसलिए खेतानी में जाना है, ऊख के खेतानी में नहीं जाना है। देखे, देख लेगा, हाँ तब का। सुनिएगा, बात याद रखने वाला है, बात याद रखने वाला क्या है? ये भी आंख ही है, ये भी आंख ही है, ये भी आंख है। इसके पास पूरा प्लांट बनाने की काबिलियत है। अब ध्यान से सुनना ध्यान से। हम लोगों को इसको भी काट के बोना नहीं है। किसको? बर्ड को ऐसे आंखें तोड़ के बो दीजिएगा तो नहीं जाम जाएगा, क्योंकि जब तक वो जामे नहीं तब तक तो जीवन चलाने के लिए खाना चाहिए।
इसलिए हमें ये पोर्शन काटना है और मिट्टी में इसको दबाना है और कुछ दिन बाद ये जर्मिनेट होकर के बड़ा हो जाएगा। फिर इस वाले पोर्शन को काटना है, इस वाले पोर्शन को काटना है। इसे माने एक प्लांट में जितना आंख होगा उतना नया प्लांट बनाया जा सकता है। अगर आप ये सोचिएगा कि ये वाला पोर्शन को हम काट के बो दें तो नहीं बने। कौन वाला पोर्शन? बिना आंख वाला पोर्शन काट के बोइएगा ना तो नहीं जमेगा। और यही होता है किसके साथ? पोटैटो के साथ भी। पोटैटो देखे है ना, आलू, तो आलू में भी कुछ, आलू का तो अपना कोई शेप होता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कहीं कहीं ऐसा रहता है ग्रीन ग्रीन सा। तो हम लोग आलू का खेती देखे होंगे तो क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन काटते हैं और काट के जमीन के अंदर फिर ऊपर से मिट्टी लगा देते हैं। अरे बस समझ में, फिर ये वाला पोर्शन काटते हैं, फिर ये वाला पोर्शन काटते हैं। और ये अगर मान लीजिए ये आलू है और ये उसका आंख है, आई बोलते हैं उसको, अरे बात समझ में, और मैं ये वाला पोर्शन काट करके अगर बो दूं तो क्या जमेगा? नहीं जमेगा। क्या कौन सी बात है जो इसमें नहीं समझ में आया? तो लेयरिंग। क्या बेटा? लेयरिंग। ध्यान से सुनो, ये किस में होता है? लेयरिंग किस में होता है? नाम से ही तो क्लियर है, नाम से क्लियर है। लेयरिंग मतलब ढकना, तोपना। अरे बात समझ में, लेयर चढ़ा देना, इसका यही मतलब होगा ना। किसी को ढक देना है, किसी को क्या करना है, और ढकने के बाद कुछ दिन बाद उसमें से क्या होगा, नया प्लांट बनेगा और उस प्लांट को काट करके दूसरे जगह बो देना है। तो ये किस में होगा? जैस्मीन। किस में होगा? जैस्मीन। स्पेलिंग देख लेना बेटा, मेरे स्पेलिंग बहुत भयंकर लिखे हैं। सही लिखे हैं क्या? गलती है, ये भी गलती है। लेयरिंग तो सही है, मैंने कोई सही होना चाहिए। अच्छा, तुमको पता है कि हम ये एग्जांपल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं? एग्जांपल के लिए एग्जांपल क्यों नहीं? जैस्मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जैस्मीन। अच्छा ठीक है। और दो एग्जांपल आप खुद बुक पढ़ के लिखिएगा। सुन लो बाबू, सीरियस, एकदम सीरियस, एकदम सीरियस। तो लेयरिंग जैस्मीन में होता है। और तो जैस्मीन हम बताते हैं कैसे होता है, ये समझो। ये जैस्मीन का प्लांट है। हाँ सर, जैस्मीन का प्लांट ऐसा नहीं होता है। जैस्मीन का प्लांट है, ठीक है। देखो करना क्या है, ये दाढ़ी है, दाढ़ी समझ रहे हो, और इस माने ब्रांच है तो इसमें भी नोड और इंटरनोड होगा ही, फिर इनके पत्ते होते भी होंगे ही होंगे। नोड है, इंटरनोड है, नोड है, इंटरनोड है, नोड 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 इंटरनोड, नोड इन सब में है। अब देखो क्या करना है तुमको, इसका एक बाह पकड़ना, कौन एगो बाह पकड़ना। अरे बस समझ में, गाना बजा देना, कोई गाना बजा देना, कोई गाना बजा देना। बाह पकड़ना, इसका बाह ऐंठ देना। अरे बस समझ में, ऐंठ के देखो, ध्यान से समझो, ऐंठ के उसको, अच्छा बगल में जमीनी इलाका है ना, ये प्लांट है और ये उसका बाह है, ऐंठ करके लिया ना है, जो लिया दिए, बोल ही नहीं रहा। इसके ऊपर मिट्टी से ढाप देना, और ढाप करके ऊपर उमेश करके कोई ईंटा आता है उमेश ईंटा, इसके ऊपर इसको क्या कर देना बेटा, क्या कर देना, रख देना, ईंटा को रख देना। क्यों ईंटा? क्योंकि हो सकता है कि कहीं टाइट हो तो तोड़ ताड़ के निकल जाए, तो इसलिए वो निकले ना, इसलिए इसको ढाप देना। बोलो क्लियर है इतना बात? कुछ दिन बाद, अच्छा ये नोड इंटरनोड है, तो नोड इंटरनोड के पास बर्ड होता है नहीं तो हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से क्या होगा बेटा, नोड इंटरनोड से रूट निकलेगा, इधर ऊपर स्टेम है, नीचे रूट निकलेगा। कुछ दिन बाद, कुछ दिन माने एक सप्ताह बाद इसका रूट वूट निकल जाएगा। अब तुम क्या करो, यहां से उसका जो बाह ऐंठ करके नीचे दबाए थे ना, उसका बाह कलम कर दो। अरे बस काट दो, और काटने के बाद से इसको क्या करो, यहां से मिट्टी के सहित निकाल करके जहां बोना है उसको ले जाके बो दो। तो ये लेयरिंग, यही तो है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब क्या, मिट्टी उट्टी से ढक देना, जब उसमें से क्या निकल जाए, रूट निकल जाए, तो उसको मिट्टी सहित ले जाकर, काट करके मिट्टी सहित ले जाकर कहीं बो दो, हो गया। यही लेयरिंग है। बोलो देखो। अच्छा ये ग्राउंड में हो, एक मिनट, ये ग्राउंड में हुआ ना, अरे ये तो ग्राउंड के मदद से हुआ। अरे धरती में लिया करके उसको दबा दिए थे, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड लेयरिंग। क्या बोलेंगे बेटा? और ये एरियल लेयरिंग भी होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है,
क्या है बेटा? प्लांट है। और ये क्या है? उसका ब्रांच है। और ये उसमें क्या है? नोड इंटरनोड है। बोल ही नहीं रहा है कोई। देखो तुम लोगों से ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो तुम लोग भी यस सर, नो सर, ये सब कर। देखो ये ब्रांच है, इसके भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होंगे। हम चाहते हैं कि इसका ऐसा ही प्लांट हम दूसरे जगह बोएं, तो दो रास्ता है। पहला रास्ता यह है कि इस प्लांट को ही उखाड़ करके दूसरे जगह ले जाकर बो दीजिए। इस प्लांट को दूसरे जगह बोना है तो पहला रास्ता क्या है कि इसी प्लांट को उखाड़िए, ले जाके बो दीजिए। तो ये संभव तो नहीं है। हम क्या करेंगे? ऊपर डाली के पास ले जाएंगे। डाली, जैसे मान लीजिए ये डाली है, डाली समझ रहे हैं? ब्रांच है। और जहां नोड होगा ना, ए बालक सुन, ये जहां नोड होगा ना, उस नोड के ऊपर मिट्टी ले जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट ले जाएंगे। उस न्यूट्रिएंट में थोड़ा सा क्या बोल देंगे, जैसे ऑक्सीजन मिट्टी में मिला देंगे, थोड़ा न्यूट्रिएंट मिला करके अब मिट्टी में गीला करके उसको ढाप देंगे, कपड़ा से बांध देंगे। अरे बस समझ में? तो वहां क्या है? ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? रूट इंट्रोड्यूस कराना होता है ना। बोले नहीं, तो रूट इंट्रोड्यूस कराएगा, तो यहां रूट निकल जाएगा, इस नोड से रूट निकल जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन सूट है, ये रूट हो गया। अरे बस समझिए, फिर यहां से काट देंगे और काट करके इसको ले जाकर के जमीन में लगा देंगे। हो गया। इसी को बोलते हैं एरियल। तो ये तो हवा में लेयरिंग किया गया ना, एरियल लेयरिंग। इसको क्या बोलेंगे? रूट लेयर, ग्राउंड लेयरिंग। दोनों लेयरिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ्टिंग में तुमको दो बात ध्यान से सुनना है। पहला बात कि सियोन क्या होता है, और दूसरा स्टॉक क्या होता है। पहला बात क्या है कि सियोन और स्टॉक के बारे में जानना है, और दूसरा बात यह है कि और ये उसका ब्रांच है। अच्छा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको काट दिए, ऊपर वाला पोर्शन काट दिए। ऊपर वाला पोर्शन क्या किया? काट दिया। तो दो पोर्शन हुआ, एक ये वाला पोर्शन हुआ और एक ये वाला पोर्शन हुआ। हाँ सर ठीक है। इसमें भी पूरा लीफ होप वगैरह वगैरह लगा होगा। बोल ही नहीं रहे। और ये तो ये वाला हरा वाला जो पोर्शन है और ऊपर ये पीला वाला जो पोर्शन है, तो जब हम इस पीले वाले पोर्शन को अलग करेंगे तो क्या इसके पास रूट वाला कोई सिस्टम है? क्या नहीं है। तो प्लांट ग्राफ्टिंग में यूज होने वाला वो पार्ट जिसके पास रूट ना हो उसको हम सियोन कहते हैं। यानी पार्ट ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव व्हाट? रूट, उसको सियोन कहते हैं। और नीचे वाला पोर्शन देखो तो ये वाला, ये ग्रीन वाला पोर्शन देखो, क्या ये प्लांट से ही जुड़ा रहेगा? ये तो प्लांट से ही जुड़ा रहेगा, और प्लांट से जुड़ा रहेगा तो इस प्लांट का रूट तो होगा। तो इसके पास तो रूट है, तो स्टॉक हम उसको बोलते हैं जिसके पास रूट होता है। अरे स्टॉक मतलब खूंटा समझो ना, तो खूंटा जमीन के अंदर गड़ा रहता है ना, तो ये भी प्लांट का वो पार्ट है जो खूंटा जैसे जमीन के अंदर गड़ा रहेगा, तो उसके पास रूट तो होगा। तो स्टॉक प्लांट का वो पार्ट which have root। इसको आसानी से याद रखने के लिए ये बात समझो, खूंटा, क्योंकि मान लो कभी भूला जाओ तो खूंटा तो खूंटा का जमीन हवा में रहेगा, खूंटा नहीं ना, जमीन के अंदर रहेगा। तो जमीन के अंदर रहेगा तो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से जुड़ा हुआ है तो उसके पास रूट होगा। वही बात है। बोलो क्लियर है इतना? तो स्टॉक और सियोन समझ में आ गया। अब देखो क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट है, ध्यान से, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो ग्राफ्टिंग के मदद से एक ही प्लांट पे अलग अलग तरीके के प्लांट लगाए गए हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है। अरे बात समझ में? किसी दूसरे प्लांट, अच्छा इसको हिंदी में, ग्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं कॉलम काटना। वो थोड़ा एग्रीकल्चर का मामला है, तो तुम ग्राफ्टिंग को ग्राफ्टिंग जैसे ही समझो। अरे बात समझ में? तुम ऐसे भी समझो ना कि बाल ओल का भी ग्राफ्टिंग किया जाता है। यहां से बाल निकाल करके इधर लगा देना, तो हम क्या कहेंगे?
ग्राफ्टिंग। तो अब जैसे मान लो एक प्लांट है, एक कोई दूसरा प्लांट है, उसके पार्ट को काट करके किसी दूसरे प्लांट में लगा देना, लेकिन दिमाग में यह रखना कि उसका जेनस सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? जेनस। जैसे होता है ना किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ये सब होता है ना, तो जेनस सेम होना चाहिए। तो ग्राफ्टिंग किस में किया जाता है बेटा? किस में किया जाता है? सेम जेनस में। किस में किया जाता है बेटा? सेम जेनस में। अब तुम ये मत सोचने लगना कि गेहूं को आम के पेड़ में जोड़ दें तो ग्राफ्टिंग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गेहूं अलग जेनस का है, अरे बात समझ में, और आम अलग जेनस का है। आम और लीची का कर सकते हैं, लीची अमरूद का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो जेनस सेम होना चाहिए, ये बात रखना। दूसरे जगह से ये एक पार्ट काट करके लेके आया, ध्यान से सुनना। इसमें अपना क्या है, इसका जो भी है, बोलो क्लियर है इतना बात? अरे बोल दो। एक तीसरा प्लांट काट के लेकर के आए, सेम जेनस का ही होना चाहिए, तो एक काट करके लाए, ये इसके पास भी अपना क्या है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। अलग अलग तरीका होता है, ऐसा क्यों काटते हैं, ऐसा या अलग अलग पैटर्न में क्यों काटते हैं? अलग अलग पैटर्न में इसलिए काटते हैं ना बेटा कि ये प्लांट में क्या हो सके, जुड़ सके। क्योंकि उसके ऊपर नहीं ना रख दीजिएगा तो गिर न जाएगा हवा की वजह से, तो उसमें फिट बैठना चाहिए। जैसे सॉकेट है ना, तो सॉकेट में हम लोग वो प्लग लगाते हैं तो उसमें सेट कर जाता है ना, बैठ जाता है ना, वैसे ही इसको भी जिस पे आप बोए उसमें बैठ जाना चाहिए। तो इसको लेंगे और जैसा इसमें काटे हैं वैसा इसमें भी काट देंगे। अरे बात समझ में? तो इसमें ऐसे काट दिए, बोलो क्लियर है इतना बात? इसमें काट दिए और इसको लिया करके इसमें क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये हो गया हमारा ये वाला प्लांट, एक प्लांट है। अच्छा, एक तो ये पेरेंट वाला प्लांट था, एक जो काट के लेके आए, तो जो काट के लेके आए वो तो सियोन हुआ, और ये तो खूंटा जैसन है, ये स्टॉक हुआ। तो एक प्लांट, एक सियोन आ गया, ये दूसरा सियोन भी आ गया। मान लो ये ऐसे है, तो इसमें आपको कैसे काटना पड़ेगा? बोलो बोलो, इसमें आपको कैसे काटना पड़ेगा? मैंने इसी के जैसा, ताकि ये उसमें फिट हो जाए। और इसमें आप काट दीजिए और इसमें लगा दीजिए, ये वाला हो गया व्हाइट वाला। फिर ऐसे कर करके जो जो आप चाहते हैं उतना प्लांट, एक ही प्लांट पे उतना सारा प्लांट बो सकते हैं। माने आम ही के पेड़ पे लीची भी आ गया, आम ही के पेड़ पे कोई सेव भी आ गया, अरे बस समझ में, अमरूद भी आ गया, और जब तो एक ही पेड़ पे तीनों फल रहे। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो अपोजिट पेरेंट प्रेजेंट होते हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, जिसमें दो अपोजिट पेरेंट होते हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, और इसमें फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अपोजिट पेरेंट प्रेजेंट होंगे अपने बच्चे को क्या करने के लिए, माने रिप्रोड्यूस होंगे फॉर रिप्रोडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें फर्टिलाइजेशन एसेंशियल है। नहीं, हम लिखने वाले थे नेसेसरी है, लेकिन हम नेसेसरी क्यों नहीं लिखे, स्पेलिंग नहीं आता है। फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, एसेंशियल। बोलो क्लियर है इतना बात? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें दो अपोजिट पेरेंट मिलकर के अपने बच्चे को जन्म दे। फर्टिलाइजेशन इसमें जरूरी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन क्या चीज होता है, तो सबसे पहले इसमें फर्टिलाइजेशन की कहानी देखो। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ, बताएंगे सब समझ में आएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट
एंड फीमेल गैमिट, घसटा हुआ लिखा गया है। देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गैमिट का मिलना। मेल और फीमेल के बारे में अभी फिलहाल गैमिट के बारे में, मेल और फीमेल गैमिट के बारे में इतना समझो कि मेल गैमिट यानी स्पर्म और फीमेल गैमिट मतलब एग। तो स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग एंड फॉर्म जाइगोट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बोलो फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हीं को सिन गैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिनगैमी। व्हाट डू यू मीन बाय सिनगैमी? फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन बेटा? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन, बैठ जा बेटा। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है तो इंटरनल, और शरीर के बाहर हो तो एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहां होता हो? टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ बॉडी, उसको क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये कहां होता है? टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? जैसे मछलियों में, इंसेक्ट में, मेंढक में, इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल अपना स्पर्म पानी में निकाल देगा, फीमेल अपना एग पानी में निकाल देंगी और वो फिर पानी के धारा से जाके फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये शरीर के बाहर हुआ। और शरीर के अंदर किन जानवरों में होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इसमें कैट, डीओजी साहब, पीआईजी, ईटीसी। बोलो तो बताओ किन में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? किसमें होता है? किसमें होगा? ह्यूमन में। हम लोगों में कैसा फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेचुरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोगों में हो तो वो आर्टिफिशियली होगा। कैट हो गए, डीओजी साहब हो गए, पीआईजी मैडम हो गई, अरे बात समझ में, ये सारे लोग होंगे इसमें, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और इनमें क्या होगा बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? इनमें एक्सटर्नल और उनमें इंटरनल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत सिंपल से टॉपिक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात और बताना चाहेंगे, और वो बात ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन का भी चांस काफी अधिक होता है। तो इसमें वेरिएशन के बारे में अगर मैं पूछूं कि वेरिएशन इसमें कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन take place during sexual reproduction। बताइए अगर मैं आपको बोलूं कि वेरिएशन किस तरीके के रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, तो हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे बात समझ में? एसेक्सुअल में भी वेरिएशन होता है लेकिन उनमें कम होता है, और इनमें क्या होता है? अधिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक होता है। अच्छा सर ठीक है, मैं बांट दे रहा हूं। एक को कहूंगा कि रिप्रोडक्टिव फेज, एक को बोलूंगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज, और एक को बोलूंगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोले हम? देखो लिखेंगे नहीं, ये ऐसे सुन लो। जिस उम्र में जीव अपने बच्चे को पैदा करने की काबिलियत रखता है उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया, और इस फेज से पहले वाले जीवन को प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया, और उससे बाद वाले जीवन को पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया। अरे बात समझ में? समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे 13 साल से पहले जो बच्चे होते हैं, माने ह्यूमन की बात करें तो 13 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं
वो माँ बाप नहीं बन सकते हैं, तो उनका उनका प्री रिप्रोडक्टिव फेज हुआ 13 साल तक। अरे बात समझ में, 13 साल से लेकर के 50-55 साल तक फीमेल जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में रहती हैं। अरे बात समझ में, तो उनकी फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में 55 साल तक है, तो उनके उनके मेल भी तो उसी फेज में होंगे। अरे बात समझ में, तो इनका हो गया रिप्रोडक्टिव फेज कितने साल का, 13 से लेके 55 साल तक, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। लेकिन 55 साल में कोई अपने बच्चे को जन्म दिलाएगा तो वो खुद क्या होगा, बहुत परेशान हो जाएगा। इसीलिए 35 साल 40 साल ठीक रहता है। उस उम्र में अगर बच्चे हो जाए, पला जाए, उनका देखभाल हो जाए, एजुकेशन हो जाए, थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, तो लोग 55-60 तक तो शादी ब्याह भी कर देता है। अरे बात समझ में, लेकिन हम लोग तो नेचुरली पढ़ रहे हैं ना, तो ये फेज जो जिस फेज में ये बच्चे जन्म दे सकते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अब फिर 55 साल के बाद फीमेल में मोनोपॉज आ जाता है। मोनोपॉज मतलब इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगे, ओवुलेशन नहीं होगा, तो फिर ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद वाला जो जीवन है उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया है। क्या कहा गया है, पोस्ट। तो बताओ, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन वाले उम्र से पहले वाले को क्या बोला गया, प्री रिप्रोडक्टिव। इस वाले उम्र को, जिस उम्र में बच्चे पैदा किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, बाद वाले को क्या बोलेंगे। अब देखो, इसी चीज को जीवन में लाइफ साइकिल के नाम से जानते हो। आप जानते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है? हाँ सर, लाइफ साइकिल जानते हैं क्या होता है। क्या होता है बेटा, जिस दिन बच्चा कोई जन्म लिया और जिस दिन उसकी मृत्यु हो रही है, उस बीच के ड्यूरेशन को लाइफ साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लाइफ साइकिल। तब ये तो फ्लावर क्या है बेटा, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस फ्लावर के, अच्छा, फ्लावर कितने तरह के होते हैं, फ्लावर क्या है ये तो बात पता चल गया। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन, बता दीजिए कौन कौन। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो, यानी मेल और फीमेल दोनों हो, उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। और यूनिसेक्सुअल क्या होगा, जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है सर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो, ये डंडी है, डंडी समझ रहे हो क्या। अरे फूल तो तोड़े होगे कभी, तो ये ऐसा कोई चीज होता है। और फिर यहां पे ऐसा कुछ स्वेलन पार्ट होता है, ऐसा कुछ। बता दो पहले, इतना बात क्लियर है तो। अरे बोले, ठीक। फिर यहां पे ऐसे पत्ता जैसा ऐसा कोई चीज होता है, ठीक। इसको बोलते हैं स्टाक ऑफ, एकदम ध्यान से देखो इधर, स्टाक ऑफ फ्लावर। इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। बोलो, क्लियर है इतना बात। अरे बोलो, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स भी बोलते हैं। एगो को सेपल बोलेंगे और ढेर सारा सेपल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलिक्स। सेपल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। अच्छा ठीक है। गुलाब का फूल देखे हो, उसका पंखुड़ी देखे हो, गुलाब के पंखुड़ी नहीं देखे हैं, हाँ देखे हैं। अच्छा, अड़हुल का फूल देखे हैं, हिबिस्कस का, तो उसका लाल वाला जो पोर्शन होता है वो समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो लाल वाला पोर्शन कुछ ऐसा है। ऐसे बोलोगे तुम, ऐसे बोलोगे, गद्दारी कर बे। देखो, इसको बोलते, सुनो, इसको बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, पेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, करोला। नहीं, करेला नहीं लिखा है यार, तुम लोग बहुत चुप रह ले। कैलिक्स, कोरोला, करेला, सेपल, पेटल। ध्यान से देखना, ऐसा। ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं, स्टामेन। देखो, मेन, लास्ट में मेन लिखा हुआ है। मेन मतलब आदमी होता है ना, तो ये फ्लावर का मेल वाला पार्ट है।
फ्लावर का क्या सा पार्ट है, मेल वाला, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम। देखो एंड्रो मतलब मेल होता है, इसियम मतलब घर होता है, तो मेल के घर को एंड्रोसियम कहते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात। अच्छा, ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा व्हाइट वाला, इस पूरे व्हाइट वाले को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल, या इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। और इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोइसियम। गाइनो मतलब फीमेल होता है, इसियम मतलब घर होता है, तो फीमेल के घर को या जहां फीमेल रहती हो या फीमेल को हम लोग गाइनोसियम कहेंगे। बोलो क्लियर है इतना बात। तो बताइए बताइए, स्टाक डंडी, सेपल, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, और ये क्या है, सेपल, पेटल, स्टामेन, पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टामेन, पिस्टिल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये जो सब वाला सब पोर्शन जो है ना, वो इस पे टीका हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, या इसी को बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। स्टाक का फंक्शन होता है कि ये फ्लावर को ब्रांच से जोड़ के रखता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ से, इसका काम है कि फ्लावर के दूसरे पार्ट को ये रिसीव करके, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। किसका, थैलेमस से, रिसेप्टिकल का। इसका काम है किसका, सेपल का काम है कि फ्लावर के दूसरे पार्ट को, जब फ्लावर खिला नहीं रहता है ना, जब ये फ्लावर बन रहता है, तो जब जो सबसे पहले पाया जाता है बाहर के तरफ से, वो सेपल होता है। और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस करके खाना भी बनाता है। सेपल का काम समझ आया, प्रोटेक्शन, ग्रीन होने के नाते फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये जो आपको पेटल दिख रहा है ना, पेटल, जो पेटल दिख रहा है ना, पेटल का काम होता है पेटल का काम होता है ना, ये कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, पेटल काम हो गया। ये स्टामेन है ना, स्टामेन, ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मेल गैमीट बनाने में मदद कराएगा। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो फीमेल गैमीट और बच्चे को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। स्टामेन, तो सबसे पहले स्टामेन क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कोची, स्टामेन। देखिए ना, लास्ट में मेन लिखा है, स्टामेन, मेन है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अरे मेल का प्लूरल होता है ना, मेल। अच्छा, ये देखो, ये ऐसा कुछ होता है। हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, ये डंडी को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर। ये एंथर को खड़ा रखने में मदद करता है। कौची, फिलामेंट का काम क्या है, एंथर को खड़ा रखेगा। और एंथर में, एंथर जो होता है ना, वो ऊपर वाला स्वेलन पार्ट होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट बनता है। क्या बनता है, तो इसके अंदर ये कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है दो गो लोब होगा, जैसे ये एक लोब हो गया और ये एक लोब हो गया, और इसको ऐसे दोनों हो गया ना, तो इसको बोलेंगे बाइलोब। और नीचे फिलामेंट है, ऊपर बाइलोब और नीचे क्या है, फिलामेंट है। और एक लोब ये हुआ, और हर लोब के अंदर दूगो ऐसा ऐसा होता है, इस तरीके से। और ये जो दिख रहा है ना अंदर पिंक वाला, ये वाला जो चीज दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं
स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। लेकिन इससे रिलेटेड अभी आपको कोई बात नहीं जानना है। तो बताइए पहले, स्पोरेंजियम बोलो या थीका बोलो? क्या बोलो? थीका। क्या बोलो? थीका मतलब थैली होता है। तो ये एंथर वाला पोर्शन है, बाइलोब्ड होता है। ये फिलामेंट है, फिलामेंट खड़ा रखने में मदद करता है किसको? एंथर वाले पार्ट को। और एंथर क्या करता है? ये बाइलोब्ड होता है और इसका काम होता है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन बने। क्या बने बेटा? पोलन ग्रेन बने, फॉर्म हो। और पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन के इनसाइड में क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। क्या होता है? मेल गैमीट होता है। बता दीजिए पहले इतना बात ठीक है कि नहीं है? मेल गैमीट मतलब आप समझिएगा स्पर्म। क्या बनिए? क्या समझिएगा? स्पर्म। बताइए पहले इतना बात ठीक है क्या? हमने क्या बोला कि स्टामेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फिलामेंट है, एंथर बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमीट को रखने वाला पार्ट है। अरे बात समझ में? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रो एस्पोरोफाइट। क्या नाम है बेटा? माइक्रोस्पोरोफाइट। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो आप पोलन ग्रेन से समझो, पोलन ग्रेन बहुत फेमस है, आप पोलन ग्रेन वाला ही बात जानिएगा। अब एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जो मेच्योर पोलन ग्रेन का है, माने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये बताने जा रहे हैं हम। क्या बताने जा रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। मत बोलो बाबू, मत बोलो। क्या बोले हम? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस वाले पोर्शन को मैं नाम देता हूं इंटाइन। क्या नाम देता हूं? इंटाइन। और इसके अंदर दूगो, एक बड़ा सेल होता है, माने बड़ा न्यूक्लियस होता है, और दो छोटे छोटे कंपैरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो बड़का न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं, बड़े वाले न्यूक्लियस को नाम देते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस नाम देते हैं। और ये दोनों छोटा वाला जो दोनों है ना, ये वाला, इस दोनों छोटे वाले को हम लोग नाम देते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? जेनरेटिव न्यूक्लियस नाम देते हैं। और यही होते हैं मेल का सिंबल ऐसे होता है, मेल गैमीट होते हैं। तो बता दीजिए पहले इतना बात समझ में आया कि नहीं? पोलन ग्रेन के अंदर, अच्छा ये वाला पोर्शन जो है ना, इस वाले पोर्शन को इंटाइन बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्साइन। ऐसा होता है, ये एक्साइन है। येलो वाले को एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? येलो वाले को क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। ये वाला, ये एक्साइन है, ध्यान से समझना। ये जो एक्साइन है ना, एक्साइन जो है ना, तो सबसे बाहर क्या है? एक्साइन। सबसे बाहर क्या है? अरे बोल रहा है, सबसे बाहर एक्साइन। उसके अंदर क्या है? इंटाइन। और इंटाइन के अंदर क्या है? तीन गो न्यूक्लियस है। कौन गो न्यूक्लियस है? तीन गो। बड़का वाले को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। और दोनों छोटका वाले को क्या बोलते हैं? जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जेनरेटिव न्यूक्लियस। और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा होगा। इसके अंदर क्या भरा होगा बेटा? ये साइटोप्लाज्म भरा होगा। बोलो, इतना बात समझ में आया? अब देखो यहां पे एक खाली जगह है, यहां पे देखो बेटा एक खाली जगह, ये वाला जो जगह दिख रहा है ना, जहां पे एक्साइन नहीं है, वो वाला जगह आपको दिख रहा है, इस वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोर बोलते हैं। बताओ पहले इतना बात ठीक है कि नहीं? अगर आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट है, पोलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट है। बोलो ठीक है? इसके अंदर तीन गो न्यूक्लियस होता है, बड़का को
वेजिटेटिव बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। छोटका को क्या बोलेंगे? जेनरेटिव। ये वेजिटेटिव और जनरेटिव एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, उनको इंटाइन बोलते हैं, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। पॉलीमर से बने होते हैं, कैसे? शुगर से बने होते हैं, जिसको हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। नाम तुमको ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। और नेचर में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इस एग्जाइन के कंपोजिशन को डैमेज कर सके। अरे बात समझ में? तो पोलन ग्रेन बहुत आज से लाखों साल पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म माने प्लांट मर गया है ना, तो खुदाई उदाई के दौरान अगर पोलन ग्रेन मिलता है ना, तो उसको जांचने के बाद उस टाइम पे भी पोलन ग्रेन का अस्तित्व रहता है ड्यू टू द एग्जाइन। अरे बस समझिए, क्योंकि ये अगर खराब नहीं होगा तो अंदर की चीजें खराब नहीं होंगी, लेकिन अंदर की चीजें डैमेज हो गया माने मर जाएंगे ये, लेकिन अंदर की चीजें एज इट इज रहेगा, माने लिविंग नहीं रहेगा, नॉन लिविंग के फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये खराब नहीं होता है। बोलो क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल या पिस्टल देखिएगा। इनका नाम एक बड़ी सिंपल सा चीज इधर बना देते हैं, अगर आपके एग्जाम में आएगा। देखो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाया गया है, ये आपके ही क्लास के एनसीईआरटी का डायग्राम है, और अगर एग्जाम में आए और नाम भूल जाओ तो एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं, नंबर नहीं कटता है। तो वो सिंपल सा डायग्राम कुछ ऐसा है। सिंपल ऐसा कुछ। ये वाला जो चीज दिया है ना, इसको बोलते हैं एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा। ये वाला जो चीज दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं एस्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये वाला जो चीज दिया है ना, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये वाला जो चीज दिया है ना, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर ये वाला जो चीज दिया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एग। क्या बोलते हैं? एग। बोलो इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इतना आप लिख दोगे ना, वो भी बना दोगे और इतना नाम मेंशन कर दोगे ना, तो नंबर एक भी नहीं कटेगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो पिंक पिंक चीज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। ये वाला जो चीज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो खाली जगह दिखाई दे रहा है ना बेटा, खाली जगह होगा। ये जो आपको ग्रीन वाला नाम दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या नाम देते हैं? फ्यूनिकल। क्या नाम देते हैं? फ्यूनिकल। प्लासेंटा, लोक्यूल, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ध्यान से सुनो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, एग, अरे बात समझ में, प्लासेंटा, फ्यूनिकल, अरे बात समझ में, ये सारा चीज। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल, जिसके पास दो न्यूक्लियस है, बीच वाला सेंटर में, तो सेंटर। ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ना, व्हाइट वाला, ये वाला, ये व्हाइट वाला, ये तीन गो, एक दो तीन, इसको बोलते हैं एंटी पोडल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीपोडल्स। क्या नाम देते हैं? एंटीपोडल्स।
और ये देखो, ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल वाला चीज जहां जुड़ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइलम। क्या नाम देते हैं? हाइलम। क्या नाम देते हैं? हाइलम। ऐसा कुछ करके हाइलम। ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं, इस खाली जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रो पाइल। क्या नाम देते हैं बेटा? माइक्रो पाइल। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, घबराओ मत, ये सब तुमको याद हो जाएगा। माइक्रो पाइल, ये बोलो इतना बात। ये जो पोर दिखाई दे रहा है माइक्रो पाइल, क्लियर है इतना बात? बोल दो। ये जो व्हाइट वाला, ये जो दो सेल दिखाई दे रहा है ना, ये जो व्हाइट वाला, ये जो दो सेल दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या नाम देते हैं इसको? सिनर्जिड्स। ये क्या है? एंटीपोडल। ये क्या है? सिनर्जिड्स। इसके ऊपर क्या है? एग है। और ये क्या है? सेंट्रल सेल है। एंटीपोडल्स। अरे बात समझ में? तो जहां एंटीपोडल्स है ना, इस वाले ओव्यूल के इस वाले एंड को, ओव्यूल का ये वाला, अच्छा एक बात बताओ, ये घर है तो घर का एक एंड वो है, एक एंड ये है। अगर हम इधर से बात करते तो एक एंड ये है, एक एंड ये है। अरे बात समझ में? तो इस ओव्यूल का दो एंड हुआ, एगो ऊपर जो है, किसके ऊपर? ये देखो, ये माइक्रोपाइल के ठीक ऊपर वाला जो एंड है ना, इसको बोलते हैं चलाजल एंड। क्या नाम देते हैं बेटा? चलाजल एंड। और ये जो माइक्रोपाइल के तरफ जो एंड है ना, उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। बताओ पहले ये नाम आपको दिखा क्या? नाम दिखा क्या? अब आपके एग्जाम में आए ना, तो भले इतना मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान सबको लो। एको इसमें से एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनवाया गया, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ। आपको एनसीईआरटी डिकोड कराया जाएगा तो दिखाया जाएगा कि हाँ देखिए ये चीज दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, या खुद आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज दिया हुआ है। उसमें नाम ना दिया है लेकिन फिगर सब दिया है। बोलो पहले इतना बात समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? तो सबसे पहले ऊपर बता दा, सबसे ऊपर सिग्मा डंडी, सबसे ऊपर स्टिग्मा डंडी, ओवरी, ओव्यूल, एग। और यहां पे ध्यान से देखो, अब बताओ ये वाला क्या होगा? बताओ तो। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल होगा। बोलो पहले इतना बात समझ में? तो ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया एग, ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया स्टिग्मा। ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं। स्टिग्मा ऐसा है कि टॉपिक हमारा पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन। बहुत आसान है पॉलिनेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? क्या ये अब बोल ही नहीं रहा है। क्या ये एंथर है? और ये देखो ये क्या है? ये कार्पल है। अरे ये कार्पल है, ये एंथर है, मैंने ये एस्टामिन है, और ये क्या है? कार्पल है। बोलो क्लियर है इतना बात? और इसको क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर। इसने क्या बनाया? पोलन ग्रेन। क्या बनाया बेटा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके स्टिग्मा पे जब लैंड करता है या स्टिग्मा तक पहुंचता है, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम हेजू टू होइजू, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हेजू मीन्स एंथर, होइजू मीन्स, और वहां जाते ही ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये चिपचिपा होता है। क्या होता है? तो ये वहां पे लैंड करते ही ये उसको क्या कर लेते हैं? गले लगा लेते हैं, मतलब वो उससे जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अरे बात समझ में? तो ये ऐसा। तो बताइए ना पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम हेजू टू होइजू इज नोन एज पॉलिनेशन। हेजू मीन्स, होइजू मीन्स, अच्छा ये अपने से जाएगा क्या? नहीं, इसको कौन ले जाने वाला होगा। तो जो ले करके जाएगा ना यहां से वहां, उसको एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंट। क्या कहते हैं? एजेंट।
तो जो पोलन ग्रेन को हेजू से होजू लेकर के जाए उसको क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। बताओ पहले इतना बात ठीक है, लेकिन फ्लावर तो दुनिया में लाखों है। अमरूद का भी फ्लावर होगा, आम का भी फ्लावर होगा, अरे बात समझ में, लीची का भी फ्लावर होगा, सरसों का भी फ्लावर होगा, लॉट ऑफ फ्लावर होगा। तो हर फ्लावर में एंथर स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा तो अरे एंथर होकबे करेगा, माने मेल वाला पार्ट होकबे करेगा, फीमेल वाला पार्ट होकबे करेगा। तो क्या अमरूद का पोलन ग्रेन आम के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो हम उसको पॉलिनेशन कहेंगे? नहीं कहें। तो इसका मतलब इस पॉलिनेशन में एक छोटा सा चीज छूट गया है जो आप ध्यान ना दिए हो, वो है स्पीसीज सेम होना चाहिए। क्या पॉलिनेशन के लिए क्या एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करे, लेकिन इन दोनों का स्पीसीज क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये एंथर अगर आम का है तो स्टिग्मा भी आम का ही होना चाहिए, अगर ये लीची का है तो ये भी लीची का ही होना चाहिए, ये अगर क्या हो अमरूद हो तो ये भी अमरूद, सरसों हो तो सरसों, गेहूं हो तो गेहूं। अरे बात समझ में? तो ये स्पीसीज सेम होना चाहिए। बोलिए पॉलिनेशन समझ में आए? तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लिख दीजिए क्रॉस पॉलिनेशन। अब आगे जो टॉपिक समझाएंगे ना वो केवल एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गिटेनोगैमी। क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन कितने तरह का? दो तरह का, ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी, और इसको बोलते हैं ज़ैनोगेमी। इजी है, इजी है। ऑटो मतलब सेल्फ होता है। एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो। बोलो भाई हाँ या ना? तो अगर इसी फ्लावर का, देखो ये फ्लावर है, ले 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 ले, ये फ्लावर हो गया, ये हो गया इसका क्या स्टिग्मा वाला पोर्शन, और ये हो गया स्टामेन वाला पोर्शन। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। तो इसी का पोलन ग्रेन, इसी का पोलन ग्रेन इसी पे लैंड कर जाए भाई साहब, ऑटो मतलब सेल्फ होता है ना, गैमी मतलब पॉलिनेशन हो गया। गैमी मतलब एक्चुअली में मिलना होता है, लेकिन मिल गया, खुद से ही मिल गया, अपने ही एक फ्लावर, आप एक एंथर है जो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को लैंड करा दिया, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्हाट इज ऑटोगैमी? अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करा दिया, सेल्फ को ही पॉलिनेट कर दिया। सेल्फ मतलब खुद होता है ना, तो ये खुद को ही तो पॉलिनेट किया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। गिटेनोगैमी क्या होता है? देखो ये प्लांट है, क्या है बेटा? प्लांट है, और इस प्लांट में एक फूल ये है और दूसरा फूल ये है। अरे बात समझ में? इसका पोलन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा पे जा रहा है, इसका पोलन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा पे जा रहा है। तो प्लांट एक ही है, माने एक ही प्लांट है, और फ्लावर दो गो है। अरे एक प्लांट पे एक ही फ्लावर थोड़ी लगता है, बहुत सारे फ्लावर लगते हैं। तो इसका पोलन ग्रेन उस पे जा रहा है, उसका पोलन ग्रेन इसमें आ रहा है। देखने से तो क्रॉस पॉलिनेशन टाइप लग रहा है, लेकिन ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि उसी प्लांट का फ्लावर उसी प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गिटेनोगैमी। क्या नाम पड़ा बेटा? गिटेनोगैमी। और जेनोगैमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये है आम का, अरे बात समझ में, और ये है, ये भी आम का ही है, ये भी आम ही है, लेकिन ये दो अलग अलग प्लांट है भाई साहब, ये दोनों अलग अलग प्लांट है। अरे बात समझ में? तो इसका फ्लावर ये फ्लावर का पोलन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा पे लैंड किया, या इसका पोलन ग्रेन निकल करके इसके स्टिग्मा पे लैंड किया,
क्रॉस पॉलिनेशन, इसी को जेनोगेमी कहते हैं। बताइए पहले, ये क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर देना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अपने ही स्पीसीज के फ्लावर को, अपने ही स्पीसीज के फ्लावर को दूसरे, माने अपने ही स्पीसीज के प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दूगो बड़ा फेमस है और यही दूगो पे डेफिनेशन आता है। बोलो क्लियर है इतना बात? लिखो इसको, पिस्टल इंटरेक्शन। देखो बेटा, अच्छा अभी तक क्या हुआ है जरा सोचो तो, यहां तक पोलन ग्रेन आ चुका है, यही ना? यहां तक पोलन ग्रेन आ चुका है, इसको पॉलिनेशन माने पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। अब एक बात बताओ, पोलन ग्रेन तो किसी का भी आ सकता है, आम का लीची पे आ सकता है, लीची का बैगन पे जा सकता है, थोड़ी ना बढ़ जाएगा कि वाह चलो गेट तक तो आ ही गए हैं। ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा तो नहीं होगा। तब इसका मतलब ये है, सुनो, इसका मतलब ये है कि ये क्या इनके लायक हैं कि नहीं, क्या ये इनके लायक है कि नहीं, इन दोनों के बीच में बात विचार होगा। अरे बस देखो की होता है, देखो की तो लड़का लड़की को छोड़ा जाता है ना 5-10 मिनट आधा घंटा के लिए, ए चुप रह ले, छोड़ा जाता नहीं भाई, जाओ आपस में बात करो, कहीं ये दोनों लड़की का देखौकी कराने। तो ये लोग अपना कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं क्या, कि क्या लड़की हमारे फैमिली में रहने लायक है कि नहीं है, क्या ये हमारे खानदान को एक्सप्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वही सेम चीज लड़कों के साथ भी होगा, लड़का भी तो लड़की को जानेगा कि क्या ये हमारे खानदान में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, क्या ये हमारे लायक बनी है कि नहीं बनी है। पता चले कि महीना 2 महीना शादी के बाद से नीला ड्रम मंगाना पड़ गया उसको, तो और दिक्कत है। तो दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं बेटा? कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया, ऐसा प्लांट में भी होता है। अब ये देखो, ये रहा एस्टिग्मा और ये रहा पोलन। टुई टुई टुई, ठीक है? इसके ऊपर ऐसा लगा होता है, इसको रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिसेप्टर बोलते हैं। और चुप रह ले, और इसके ऊपर भी रिसेप्टर लगा होगा, इसके ऊपर भी रिसेप्टर लगा होगा, ऐसा कुछ करके लगा होगा। तो जब ये पोलन ग्रेन बन करके आता है ना, कहां से? एंथर से, तो इसके ऊपर इनकी मम्मियां जो होती हैं, मम्मी इनकी जो जिससे ये बने हैं, इनके ऊपर एकदम पियर पियर एकदम छोटा 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 केमिकल लगा के भेजा जाता है। और वो केमिकल जब ये इस पे लैंड करता है ना, तो वो केमिकल क्या होता है कि ये केमिकल को ये पहचान लेते हैं। अरे बात समझ में? और पहचानने के बाद से अगर ये पहचाना गए, ये रिसेप्टर है। ये क्या है बेटा? रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब उस मैसेज को पढ़ने वाला है ये। तो अगर उस मैसेज को पढ़ लिया कि हाँ भाई नहीं नहीं ठीक है, ये हमारे ही लिए बना है, अरे बात समझ में, ये हमारे लिए ही बना है, तो अगर ये मैसेज पढ़ लिए तो इनको अलाउ कर दिया जाएगा कि भाई ये काम करो, काम को आगे बढ़ाया जाए, डेट निकलवाया जाए, देखो कि हो गया, अब शादी ब्याह का डेट निकाला जाए। अरे बात समझ में? तो इसी के इंटरेक्शन, केमिकल डाइलकिंग इनके बीच में जो हो रहा है ना, इन्होंने केमिकल रिलीज किया, उसको पढ़ा, समझा कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारे लायक है, हमारा ही जीवन साथी है, भगवान ने हमारे लिए ही बनाया है, इसके अलावा हमारे जीवन में कौन हो नहीं है, ये नहीं तो कोई और नहीं, ऐसा कुछ करके इनके बीच में जो बात हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं पोलन। पोलन मतलब पोलन ग्रेन, पिस्टिल, ये पिस्टिल का पार्ट है ये। अरे बात समझ में? इंटरेक्शन का मतलब होता है क्या? बातचीत करना। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये टॉपिक समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट, बस लास्ट ही सीन चल रहा है, अभी भी तुम्हारे पास लगभग 9 मिनट है। अरे ये देखो, अब फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन।
बात एकदम पक्का हो गया, शादी ब्याह का टाइम है, आ रहा है बात समझ में? एकदम ऐसा कुछ है, ध्यान से देखो, एकदम एकदम समझ में आएगा एकदम। ये ओव्यूल है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये सिनर्जिट्स हो गए, ये एग हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया, ये एंटीपोडल्स हो गए, ऐसा कुछ करके, और ये माइक्रोपाइल हो गया। बोलो क्लियर है इतना बात? बाकी का हमारे जरूरत का चीज नहीं है, तो आगे बढ़ाते हैं। यहां आया कौन? पोलन ग्रेन यहां ऑलरेडी आ चुका है। बोलो क्लियर है इतना बात? इसके साथ ये हो चुका है, बात हो गया, बात फिक्स भी हो गया कि ठीक है आप आए हैं, बात को आगे बढ़ाइए। तभी फिर ऐसा थोड़ी ना कि यहां से उड़ के जाएगा, मम्मी को बताएगा, मम्मी बहुत पसंद आई है, बात को आगे बढ़ाया जाए, दिन उन रोपवाया जाए, नहीं। अगर बात फिक्स हो गया तो फिर यहीं से बात आगे बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा आगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो इंटाइन है ना, अब वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। क्या? ये जो इंटाइन है ना, वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। ध्यान से सुनना बेटा, यही तो मेन टॉपिक है आज का। ये जो इंटाइन है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ करके आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो बड़का भैया आगे आगे और दोनों छोटका इसके पीछे पीछे। बोलो क्लियर है इतना बात? बड़का भाई आगे आगे और दोनों छोटका छोटका इसके पीछे पीछे, और साथ ही इसका खाना पीना भी ऐसा। अरे जो साइटोप्लाज्म था वो भी आगे आएगा। बोल ही नहीं रहे हो तुम दीदी। ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? पोलन ट्यूब। अब ये बढ़ते बढ़ते, ये बढ़ते बढ़ते घूमते घुमाते, अब जैसे मान लो सिनर्जिस्ट जो है ना, वो एक सुगरी सब्सटेंस केमिकल रिलीज कर रहा था। सब क्या कर रहा था? सब याद है आपको? केमिकल क्या बोलते हैं उसको? कीमोट्रोपिज्म में इसका एग्जांपल बताया गया था, कीमोट्रोपिज्म में। तो ये देखो, ये जहां जहां ये रिलीज करेगा, ये सब केमिकल ओमिकल इधर रिलीज करेगा, और इसी केमिकल के पीछे पीछे भाई साहब ये ट्यूब बढ़ करके यहां आ जाते हैं। यहां आ गए हैं, कहां पे आ गए हैं? कहां पे आ गए हैं? एकदम दुआरी पर ले। हाँ, आगल बनी दुआरी पर ले, दुआरी पर ले। बड़का आगे आगे बाबू, एकदम देखो बस लास्ट सीन चल रहा है। बड़का आगे आगे और दोनों छोटका पीछे पीछे, और आगे आगे और क्या है? साइटोप्लाज्म है। बोलो बोलो बोलो, साइटोप्लाज्म है। अब ये आएगा यहां पे, इसको क्या पता है कि क्या है क्या नहीं है? फोन पे पता चला कि हाँ हाँ आ गए हैं, ठीक है तब आ जाइए अंदर। इसी रास्ते के थ्रू, कहा? माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा। और इंटर जब करेगा ना, तो एक छोटा सा ब्लास्ट होगा, ब्रूम। बोलो क्लियर है इतना बात? जैसे मान लीजिए कोनो कोनो आता है समझ, एकदम धुधियाइले गेट तूर के घुस जाता है सर, वहां पे लगा हुआ है। अरे बात समझ में? मान लीजिए और जो दो पीछे को बैठे हैं लो 3 आदमी, अब वो होंगे नहीं, बैठ जाए लो, और कोनो धुधियाइले आ जाए तो क्या होगा? अरे समझ रहे हो ना क्या होगा? बुबुन वबुन फूट जाएगा। वैसे ही जैसे धुधियाइले घर में घुसता है ना, यहां पे एक ब्लास्ट होता ब्रम, और उसी ब्लास्ट में जिसके जो इसके रास्ते में है, उसी ब्लास्ट की वजह से ये डैमेज हो जाएगा। अरे बात समझ में? और क्योंकि बड़का भाई आगे आगे था, तो उधर से लड़ के आया तो इसका भी बुबुन फूट गया, तो ये भी डैमेज हो जाएंगे, बड़का भी डैमेज हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना बात? तो अब सारा का सारा केमिकल, ध्यान से सुनना, सारा का सारा केमिकल इसी में उड़ेल देगा। किसमें? जो डैमेज हुआ है उसी सेल में उड़ेल देगा, और साथ ही साथ ये दो गो पिंकी को भी क्या कर देगा उसमें? बोलो बोलो, इसको किसको? वो मेल न्यूक्लियस को इसी में डाल देगा। बोलो क्लियर है इतना बात? क्या हुआ? यहां से आया, यहां पे एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से ये डैमेज हुआ। कौन डैमेज हुआ? दोनों में से किसी एक, कोई एक सिनर्जिस्ट डैमेज होगा। और फिर इसका जो बड़ा वाला भाई था, बड़ा वाला न्यूक्लियस जो था, जिसको क्या बोलते थे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वो भी डैमेज हो जाएगा, और बाकी सारा पार्ट जो डैमेज सेल है ना, उसी में चल जाएगा।
उसके बाद वहां से निकल करके एक ये और एक ये, जो ब्लास्ट यहां पे हुआ है, ये ब्लास्ट पूरे इस चीज को, मैंने पूरे ओव्यूल के सेल को झकझोर के रख दिया है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ये भाई साहब टाई टाई फिश हुए, इसका देखा देखी, ये भी टाई टाई फिश, ये भी मर गया। और ई दोनों को देखते देखते इहो 3 गो टाई टाई फिश, ये भी मर जाएंगे। अरे बात समझ में आएंगे बेटा? बस बस हो ही गया है, अब फर्टिलाइजेशन ही होने वाला है। अब देखो ये कोई यहाँ आ गया है, देखो यहाँ आ गया है। अब ये मेल ही गैमीट है और ये फीमेल ही गैमीट है। आए हम बाराती तो लेके जाएंगे हम। अरे बात समझ में? तो चल दुल्हन और क्या बोलो। तो उस डर के मारे भाई साहब सुन लो, उस डर के मारे ये जो लोग 2 बहनें हैं, मतलब साली लोग, साली, ये दोनों लोग मिल करके क्या हो गए? 2 जिस्म एक जान बन गए। क्या बन गए? एक जान बन गए। बताइए पहले इतना बात ठीक है। तो अब इद्दू को भाई है सब लोग, बाकी तो इस घर में कोनो है नहीं, तो एगो अरे जो बात, एगो भाई साहब इनके साथ, एगो भाई साहब इनके साथ। बोलो क्लियर है इतना बात? ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, ये पहले ही 2 गो मिल करके एगो बना था, एगो इसके साथ मिला। बोल ही नहीं रहा है सब। तो एगो गैमीट, मेल गैमीट इनके साथ, सेंट्रल सेल के साथ, और एगो मेल गैमीट इस एग के साथ। तो जब ये एग के साथ ये जब मेल गैमीट फ्यूज करता है ना, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। और इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। यही है फर्टिलाइजेशन। एक बार रिपीट कर देते हैं, कहानी खत्म।